अरे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। आज से आप लोगों के आग्रह पर, तमाम छात्र छात्राओं के आग्रह पर आज हम आप लोगों के लिए कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल बीरपुर पर इम्पोर्टेंट सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये विशेष आग्रह पर, आप ही लोगों के आग्रह पर जितना कमेंट देखें आप लोगों का, और आप लोग जो पोल करके दिए कि सर एसएसटी का भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लेकर के आइए, तो आप ही लोगों के अनुरोध पर आज से अब एसएसटी का इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन, ये सभी तरह का अब आपके लिए इस चैनल पर हम लेकर के आएंगे। आप लोग इससे ज़रूर आप लोगों को परीक्षा में सुविधा प्राप्त होगी। आपके परीक्षा की तैयारी में चार चांद लगाने का काम करेगा। जो आपका सोच है, जो सपना है, वह सपना साकार होगा। तो आइए आज हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जो सबसे पहले ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आज। पुनः नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो हमारा सही जवाब होगा कार्बोनरी से। किससे? नहीं, कार्बोनरी से था मेजनी का संबंध। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में क्या सब है? पीने का बर्तन, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था। तो किस प्रवृत्ति का था? तो ये धार्मिक आंदोलन था। किसका था? ये धार्मिक आंदोलन था। किस प्रवृत्ति का था? धार्मिक प्रवृत्ति का था। सही जवाब हमारा धार्मिक आंदोलन है। अगला प्रश्न, भारत के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। भारत के खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1942 में, 1924 में, 1926 में। तो भारत के खिलाफ में, ये भारत में खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। याद रखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। आज का क्लास आप ही लोगों के अनुग्रह, आप ही लोगों के कोशिश से ये एसएसटी का क्लास अब हम शुरू किए हैं। इसीलिए इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर, लाइक कीजिए, सभी जगह पहुंचाने का काम कीजिए। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल किस शहर में शुरू हुआ? तो कोलकाता शहर में। सही जवाब क्या होगा? कोलकाता शहर में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग,
तो किस वर्ग का पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ? हमारा सही जवाब होगा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग का किस मार्ग स्थल मार्ग से किसका व्यापार होता था? सूती, रेशमी, उत्तर, दक्षिण? नहीं, तो क्या होगा? रेशम मार्ग। क्या होगा? रेशम, है ना? ये रेशम का किसके? एशिया और स्थल मार्ग से या रेशम का जो है ना, ये व्यापार होता था। उसके बाद यह एशिया और प्राचीन काल, फिर से देख लीजिए, रेशम, ठीक है। चलिए अगला क्या है? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किसकी छपाई की थी? तो बाइबिल का। किसका क्या था? बाइबिल का क्या था? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल का। अगला है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग नहीं, ये महात्मा गांधी। सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी। अगला है, कौन सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग हमारा सही जवाब होगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है? ऑप्शन क्या सब है देखिए, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक स्तर, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक स्तर, ये तो नहीं हो सकता है। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यही सही होगा। नहीं, ये लैंगिक विभाजन की जब बात करते हैं, उससे अभिप्राय है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, जो निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? कौन सा संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन, एकहरी शासन, कौन सा है? इसमें क्या होगा? तो एकहरी शासन व्यवस्था, है ना, ये सही जवाब होगा। ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला क्या है? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है? इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है? तो कानून के समक्ष समानता, ये नहीं होगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये नहीं होगा। बहुसंख्य का शासन, क्या होगा? बहुसंख्य का शासन, क्या होगा? बहुसंख्य का शासन। कौन सी है? बहुसंख्य का शासन। नहीं, ये होगा हमारा सही जवाब। नहीं, बहुसंख्यकों का शासन। इनमें अगला प्रश्न क्या है? भारत में लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। इनमें से निम्नलिखित में से यह घोषणा की गई, कहाँ की गई थी? प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में, नागरिक शास्त्र में। तो यह घोषणा जो है हम जानते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया था। नहीं, यह कहाँ किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में। ये प्रस्तावना हमारा सही जवाब होगा। किस लोकसभा चुनाव के बाद
किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी? किस लोकसभा, 16वीं, 15वीं, 17वीं और 20वीं? किस लोकसभा? तो 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं की भागीदारी जो है नहीं 10% की गई थी। याद रखिए, जो यह 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? विभिन्न तरह का राजनीतिक दल है, जैसे जनता दल है, डीएमके है, कांग्रेस पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सब है? जनता दल, डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है यह राष्ट्रीय पार्टी है। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब राष्ट्रीय दल है। ये सब क्या है? राष्ट्रीय दल है। जबकि डीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यू, ये सब क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्र विशेष के आधार पर नहीं यह सब राजनीतिक दल है। अगला क्या है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को कहा गया है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ और राज्यों के बीच का जो अधिकारों का विभाजन है, अधिकारों का विभाजन जो है वह 3 सूचियों में हुआ है। विभाजन जो है वह 3 सूची में उसका जो है किया गया है। विभाजन कितनी सूचियां में हुआ है? 3 सूचियां में। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? नहीं, कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग नहीं, महात्मा गांधी नहीं, ओलंपिक धावक टोनी स्मिथ एंड जॉन नहीं, जेड गुडी। यही जो है ये सही जवाब होगा, है ना, जेड गुडी। ये जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। अगला क्या है? सासाराम नगर का विकास हुआ था किस युग में? सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में? तो सासाराम में इसमें मध्य युग में हुआ था। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एक मात्र नियोजित नगर था? अविभाजित बिहार में कौन एक नियोजित नगर था? पटना, मुंगेर, जमशेदपुर था। कौन था? जमशेदपुर सही जवाब होगा। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय बिहार हवाई अड्डा। तो पटना का नाम है बाबू जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, नहीं, ये है जयप्रकाश पटना हवाई अड्डा का नाम है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। अगला क्या है? बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। हिमालय क्षेत्र में, उत्तर बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार मैदान में, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में। क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा उत्तर बिहार मैदान में। कहाँ मिलने खनिज तेल का है? उत्तर बिहार मैदान में। कांवर झील स्थित है कहाँ है? दरभंगा जिला, भागलपुर जिला, बेगूसराय जिला, मुजफ्फरपुर जिला। तो ये कांवर झील जो है यह बेगूसराय जिला में है। कहाँ है? बहुत पूछता है, ये बार बार पूछता है। ये नहीं, कहाँ है? ये बेगूसराय जिला में है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहारशरीफ, पटना। तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? कौन इसमें से सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो क्या होगा? पूर्व पश्चिम गलियारा
एक्सप्रेसवे, ये सब सड़क का वर्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ये नहीं है। यही सी नंबर का सही जवाब होगा। अगला क्या है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य का? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो सर्वाधिक आय जो है वह गोवा का सबसे अधिक है। किसका है? गोवा का। चलिए अगला क्या है? गोवा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? कौन मुद्रा का कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य संचय, उत्पादन? तो इसमें क्या होगा? उत्पादन में क्या होगा? उत्पादन में क्या होगा सही जवाब? उत्पादन। डी नंबर का सही जवाब होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, कोयला भी है, पेट्रोलियम यह भी है, विद्युत यह भी है। तो इनमें से सभी होगा। क्या होगा? कोयला भी है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। अगला क्या है? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? पार्ले कंपनी का थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था? कोका कोला। किसने खरीदा था? सही जवाब क्या होगा? कोका कोला। कौन खरीदा था? पार्ले समूह का थम्स अप ब्रांड किसने खरीदा था? कोका कोला ने। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? फसल को, पशुओं को, भवन को, उपरोक्त। तो बाढ़ जब आता है तो क्या सब क्षति होता है? बाढ़ जब आता है तो क्या सब क्षति होता है? फसल को भी, पशु को भी, भवन को भी। इसीलिए ऑप्शन हमारा उपरोक्त में से सभी सही है। नहीं, फसल को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवन को भी होता है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने पर मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई की दूरी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जब यह संचार का जब होता है तो केबल का टूट जाना। नहीं, जब वह केबल का तार जो है टूट जाता है तो संचार सेवा जो है वह बाधित हो जाता है। अगला प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। इनमें से जब आग से जलता है तो उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से? पूर्वी बिहार, ना दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार। कौन है बाढ़ से अधिक प्रभावित क्षेत्र? उत्तरी बिहार है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा जनित आपदा है? निम्नलिखित में कौन सा जनित आपदा है ना? तो सांप्रदायिक दंगा ये भी है, आतंकवाद ये भी है, महामारी ये भी है। तो उपरोक्त में से सभी। तो इस तरह से आज हम ये एसएसटी का इम्पोर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। आप तमाम छात्र छात्राओं को धन्यवाद देने से पहले एक बार इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
अपने दोस्तों के बीच में, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब जो है आप लोगों के आग्रह पर जो एसएसटी का क्लास लेने के एसएसटी का जो है हम क्लास नेक्स्ट क्लास में फिर लेकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।